क्या नाम है सर? राकेश नाम है मेरा। कहाँ के रहने वाले हैं? दिल्ली से ही है। 2024 में पीएम किसको देखना चाहते हैं? देखो, झूठ बोलेगा जो ज़्यादा से ज़्यादा झूठ बोल सकता है, देश को गुमराह कर सकता है, युवाओं को गुमराह कर सकता है, वही प्रधानमंत्री बनेगा देश का। जो ज़्यादा से ज़्यादा झूठ बोल सकता है। अगर मोदी जी से ज़्यादा कोई झूठ बोलने वाला नया कोई आ गया तो प्रधानमंत्री बन सकता है। बाकी मोदी जी प्रधानमंत्री किसी को नहीं बनने देंगे, झूठ बोलने वाला ही प्रधानमंत्री बन सकता है। तो आपका कहने का मतलब है कि मोदी जी झूठ बोल बोल के प्रधानमंत्री हैं, 1/3 बहुमत है उनके पास, वो झूठ बोलकर बहुमत ले आए। झूठ 2000 सरकारें बहुमत से मिलती है, कितने लोगों से मोदी जी 13-14 साल मुख्यमंत्री रहे, उसके बाद 10 साल के करीब प्रधानमंत्री हो गए। मोदी जी ने जो वायदे किए हैं, पब्लिक को झूठ बोला, गुमराह किया, वो एक काम पूरा बता दो। 2011 में मोदी जी मनमोहन सिंह जी को, जो भ्रष्ट लुटेरी सरकार थी, मोनी बाबा की सरकार जिसे बोलते थे, रिमोट वाली सरकार जिसे बोलते थे, उसके लिए लेटर लिखते थे किसानों के लिए, एमएसपी के लिए। 2011 में मोदी जी लिखते थे कि मैं किसानों के साथ हूँ। उसके बाद मोदी जी ने किसानों के लिए क्या किया? 700 किसानों की हत्या मोदी जी ने की है। 13 महीना आंदोलन रहा। उसके बाद जो मुद्दे थे वो वापस लिए, बिल वापस लिए मोदी जी ने। अच्छी बात है, चलो वापस ली, गलती का एहसास हुआ। उसके बाद 2 साल से ज्यादा हो गए कमेटी को बने हुए। कमेटी ने रिपोर्ट सौंप दी, क्यों नहीं मोदी जी उजागर करते? तो मोदी जी का मतलब है झूठ बोलना, बार बार झूठ बोलना, झूठ बोल के गुमराह करना। मोदी जी ने बोला था महिलाओं पे अत्याचार को रोकने के लिए। बहुत हुआ महिलाओं पे अत्याचार। अब की बार मोदी सरकार तो महिलाओं ने बहुत बढ़ चढ़ के। चलिए हटाइए, मोदी जी को हटा दीजिए, फिर किसको प्रधानमंत्री बनाएंगे? वही तो मैं बोल रहा हूँ, जो ज्यादा झूठ बोल सकता है वो बनेगा। अब झूठ बोलने वाला कोई कांग्रेस का हो सकता है, दूसरी पार्टी का हो सकता है। जो ज्यादा झूठ बोलेगा वही प्रधानमंत्री बन सकता है। बाकी विकल्प विहीन है भाई, विपक्ष विकल्प विहीन है, ये तो आरोप हो गए, झूठे। ऐसा कुछ नहीं है, विकल्पहीन नहीं है विपक्ष, ऐसा नहीं है। विपक्ष में एक से एक योग्य उम्मीदवार पड़ा है, एक से एक योग्य है, पर झूठ बोलने वाला नहीं है मोदी जी की बराबर। अभी तो आपने देखा महागठबंधन का बैठक हुआ, उसमें भी कोई विकल्प नहीं। अगर मान लिया जो है खड़गे जी का नाम आया भी, उस पर भी सहमत नहीं बन पाई। देखो, जब जीत के आएगा, जब जीत के सांसद आएंगे ना, वो सांसद अपने में से चुनेंगे। अभी मोदी जी ने क्या किया है कि 4-5 स्टेट में चुनाव हुए, मोदी जी ने घोषित किया था किसी को? बीजेपी ने घोषित किया था किसी को? चुनाव लड़ा, एमएलए एमपी सबको, मंत्रियों को इस्तीफा दिलवा के चुनाव लड़ाया, किसी को किया तो नहीं। तो गठबंधन ही क्यों अपना घोषित करे? ऐसा क्यों? गठबंधन से आप मांगते हो कि उम्मीदवार घोषित करे, खुद घोषित करते नहीं। मोदी जी ने 4 राज्य में, राजस्थान बताते हैं उनके पास एक अनुशासन का एक टैग लग चुका है, जिनको पार्टी शीर्ष चाहेगी वही हो पाए। कांग्रेस में ऐसा नहीं है। कोई अनुशासन का टैग नहीं है उनके पास। क्या है? सीडी उनके पास है। पहले अपने नेताओं से भ्रष्टाचार करवाओ, उनकी सीडी बनाओ, उनके पीछे ईडी का डर दिखाओ, बस यही अनुशासन है। और कोई अनुशासन नहीं उनके पास। ईडी, सीडी का, सीबीआई का डर, भ्रष्टाचार का, ये है उनके पास अनुशासन। और क्या अनुशासन? महागठबंधन की अगर बात कर ली जाए तो लोग कहते हैं कि हफ्ते में एक प्रधानमंत्री, फिर हफ्ते में प्रधानमंत्री, फिर हफ्ते में प्रधानमंत्री। ये लोग ही तो बोलते हैं, लोग ही तो बोलते हैं। लोग, सबको बोलने का अधिकार है। गठबंधन में जितने, देखो, सबको अधिकार है। हर कोई चाहता है कि मैं बड़े से बड़े पद पे पहुंचूं, बड़े से बड़े पद पे पहुंचूं। तो देखने में कोई बुराई नहीं है। जो जितना जीत के आएगा, जिसका बहुमत ज्यादा हो, वो बनेगा प्रधानमंत्री। शुरू में राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में चुनाव लड़ा गया था बीजेपी का। राजनाथ सिंह को गृह मंत्री बनाया। उसके बाद क्या हुआ? राजनाथ सिंह का आज क्या हुआ? उनके बेटे की सीडी आ गई तो उनको डाल दिया कॉलम में। क्या डाल दिया? हर्षवर्धन का क्या हुआ? वसुंधरा राजे का क्या हुआ? बड़े बड़े नेताओं का क्या? मुरली मनोहर जोशी का क्या हुआ? आडवाणी का क्या हुआ? रमन सिंह का क्या हुआ? शिवराज सिंह का क्या हुआ? बताओ आप। तो जो जीत के बीजेपी की, सुनिए, आप कह रहे हैं सीडी आती है, आप कह रहे हैं कि जो उनके पास भ्रष्टाचार होते हैं, लेकिन पब्लिक के बीच में जो भी जा रहा है वो एक अनुशासन टीम का ही हमेशा से जो है मैसेज जा रहा है। और वही चीज आपने देखा होगा, कांग्रेस के कोई ऐसे मुख्यमंत्री नहीं रहे। राजस्थान की बात कर लो, सचिन पायलट जी ने कितना हो किया। मोदी जी का अनुशासन देखा है। मोदी जी ने एक रैली की थी जिसमें बोला था चक्की पीसम अजीत पवार के लिए। उसके बाद 5 दिन बाद ही उसे प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री बना दिया गया। मुख्यमंत्री। मोदी जी का मतलब है गलत काम करो, जोर से करो, ज्यादा करो, पर अलग है कि नहीं, मेरे साथ मिलके करो। कोई भी मेरे साथ मिलके गलत काम कितना भी करो, आप चोरी करो, लूट करो, बलात्कार करो, कुछ टाइम पहले करो, बलात्कार करो, महिलाओं से छेड़छाड़ करो, कुछ भी करो, कोई भी गलत काम करो। हाँ, सुन लीजिए, मानते 1/3 बहुमत जिस पार्टी के पास हो, जिस मुखिया की बात आप कर रहे हैं, क्या लगता है 1/3 बहुमत मतलब नासमझ है? जो आप आरोप लगा रहे हैं, जो बातों को कह रहे हैं, वो
और आम आदमी 1/3 बहुमत नहीं समझ पाता है, 1/3 वोटर भारत का भारत का वोटर तो समझता है, हाँ। वो चुन के सही लोगों को भेजता है, पर वो ईडी सीडी सब गड़बड़ कर देती है। ईडी सीडी 2014 से पहले ED/CD नहीं था, पहले भी था, पहली सरकारों में लगातार 4 बार जो है गुजरात के मुख्यमंत्री रहे हैं नरेंद्र मोदी जी, लगातार 2 बार भारत के प्रधानमंत्री रह चुके हैं, और ED/CD का खेल तब से चल रहा है, कोई समझ नहीं पा रहा इस बात को। सर वही तो मैं कह रहा हूँ, मोदी जी बोलते कुछ है करते कुछ है, झूठ बोलने की मशीन है मोदी जी के अंदर, झूठ के अलावा कुछ नहीं। झूठ अपने सुनिए, अपने नाकामयाबियों को छिपाकर 1/3 बहुमत वाले राष्ट्राध्यक्ष की अगर आरोप लगाएं उसके ऊपर, तो क्या लगता है पब्लिक नहीं समझ पाएगी? देखो देश की जनता भोली भाली है, हमारे यहाँ धर्म की अफीम है, इस देश में धर्म की अफीम है, जितना इसे धर्म के बीच में घुमाओगे उतना ही ये कामयाबी मिलती है। मोदी जी को मालूम है कि यहाँ पर धर्म की अफीम, जितना मैं धर्म के लिए लड़ाऊंगा, पब्लिक को हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद गाय गोबर पे आप लड़ाते रहो, सारी बेरोजगारी भूल जाएगा। बच्चे को मैंने पढ़ाया लिखाया, खूब कोशिश की, पर जहाँ वो हिंदू मुस्लिम वाला होगा वो अपना इंटरव्यू नौकरी छोड़ के वहाँ का झंडा उठाने चला जाएगा। धर्म हमारे यहाँ अंधविश्वास पाखंड इतना बह रहा है, और उसी पे सरकार काम कर रही है, उसी पे सरकार काम कर रही है। मोदी जी विदेश में जाके झूठ बोलते हैं, अमेरिका में जाके अभी बोला कि हम रोज एक IIT बनती है, IIMT बनता है, एम्स बनता है, कहाँ बनाए? अब वो 10 साल में 10 IIT बना दें, वो तो वहाँ जाके बोलते हैं रोज बनाता हूँ, पर वो देश के अंदर 10 IIT बता दें कि मैंने 10 IIT बनाई है। प्राइवेट जरूर 10 का 20 बनवा दी होंगी, प्राइवेट से पैसा मिलता है। जियो यूनिवर्सिटी को कितने टाइम पहले पैसा दिया गया था, आज तक बताओ जियो यूनिवर्सिटी का 251 रुपए की प्रधानमंत्री योजना चली थी एक मोबाइल के लिए, क्या हुआ उसका? फ्रीडम के नाम से क्या हुआ? चलिए सब कुछ बेकार है, सब कुछ सही है, इसके अगर मोदी को हटा दिया फिर प्रधानमंत्री किसको बनाएंगे? देखो जो जीत के आएगा वो प्रधानमंत्री बनेगा, कोई भी प्रधानमंत्री बन सकते हो, आप बन सकते हो, कोई भी बन सकता है। इसी बात को तो कहा जाता है कि मुद्दा विहीन, नेता विहीन और जो है संगठन विहीन, क्योंकि सरकारें बहुमत से बनती हैं। जिनके पास बहुमत होगा, जिनके पास लोग होंगे, जिनके पास विचारधारा होगा, जिनके पास क्षमता होगा, वही आएगा। और वो चीज किसके पास आपको दिख रहा है? आप भी एक मतदाता हैं, आपके पास विचार हो सकता है। हम तो उसी को चुनेंगे जो झूठ न बोले। हमें झूठ बोलने वाला कौन इस समय है? कोई है? मोदी जी से ज्यादा जो हमने मोदी जी, हम कह रहे हैं झूठ जो ना बोलता हो। मान लिया मोदी जी झूठ ही बोलकर लगातार 2 बार प्रधानमंत्री हैं, संभवतः 2024 में रिजल्ट आएगा ही, लेकिन उनके बावजूद बताइए कौन है? देखो जो जीत के आएगा उनमें से जो ईमानदार नेता होगा, जो सांसद चुने हुए आएंगे, जिनको जनता चुनेगी। विधानसभा के चुनाव में महागठबंधन कुछ कर ही नहीं पाया, एक सीट नहीं दे पाए आप मध्य प्रदेश में, और फिर क्या लगता है कि जब चुनाव जीत के आएंगे उसके बाद सरकार? मध्य प्रदेश में महागठबंधन चुनाव लड़ाई नहीं है, अखिलेश यादव को भगा दिया गया है मध्य प्रदेश। महागठबंधन चुनाव लड़ा, महागठबंधन के हिस्सा जब चुनाव की बात आती है, जब सीट शेयरिंग की बात आती है, वही हट जाते हैं आप लोग। एक स्टेट के चुनाव में देश के चुनाव में बहुत अंतर है। सेमीफाइनल था वो, सेमीफाइनल था, विपक्ष के तरफ से ही कहा जाता है। और रही बात हम बताते हैं सर, सुनिए, अगर सेमीफाइनल है तो जातीय जनगणना को लेकर राहुल गांधी जी 3 चुनाव होने के बाद में अगर एक भी बार बोले हो तो बताओ, उसी को मुद्दा बनाकर चल रहे थे। देखो अगर आप ये बोल रहे हो कि ये चुनाव जो है सेमीफाइनल है, तो कांग्रेस इनसे आगे है, कांग्रेस इनसे आगे है। कांग्रेस ने इनके पास मध्य प्रदेश था, मध्य प्रदेश इन्होंने छीन लिया था बीजेपी से, कांग्रेस से छीन लिया। वो छीन नहीं लिया, हम बताए ना, बहुमत से सरकारें बनती हैं। बार ये चुनाव जीती है, पहले बीच में तो छीन लिया था ना, बहुमत से बन गई। ये राजस्थान जीते हैं, मध्य प्रदेश जीते हैं, छत्तीसगढ़ जीते हैं, कांग्रेस तेलंगाना जीती है, हिमाचल जीती कांग्रेस, कर्नाटक जीती, तो कहाँ गया? तो इनसे पीछे तो है नहीं इनसे। और वोट का परसेंटेज लगाओ इन 4 राज्यों के स्टेट के, तो कांग्रेस का वोट बैंक ज्यादा है अभी भी। अभी भी वोट बैंक कांग्रेस का ज्यादा है, इनसे कांग्रेस पीछे नहीं है। अगर आप स्टेट वाइज का लेवल निकालोगे तो इनसे कांग्रेस पीछे नहीं है, अभी इनसे अभी आगे है कांग्रेस। वोट का परसेंटेज अगर गठबंधन का निकालोगे तो इनसे पीछे नहीं है, आगे है। तो अभी भविष्य के लिए कुछ कहा नहीं जा सकता क्या होगा, पर झूठ बोलने वाला प्रधानमंत्री नहीं चाहिए हमें। हमें ईमानदार प्रधानमंत्री चाहिए, झूठ बोलने वाला नहीं। जानते हो यहाँ पर क्या होता है? जैसे हम बार बार इस बात को इसलिए कह रहे हैं कि जिस सरकार के पास 1/3 बहुमत है, उस और लगातार जो 4 बार मुख्यमंत्री रहा, 2 बार प्रधानमंत्री रहा, अपने नाकामयाबियों के वजह से दूसरे को झूठा साबित करना कितना गलत।
मतदाताओं के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? सर एक तिहाई मतदाता जो है एक झूठे आदमी को वोट कर रहा है। देखो 100% मतदाताओं के साथ खिलवाड़ है, सुप्रीम कोर्ट के साथ खिलवाड़ है। सुप्रीम दिल्ली का, आप दिल्ली में रह रहे हो, आप मैं भी दिल्ली में रह रहा हूँ। क्या कहना चाहते? मैं इनको बोलना चाहता हूँ, अगर जो कांग्रेस के पास बहुमत था तो मध्य प्रदेश क्यों भारतीय जनता पार्टी जीत गई? अगर जो कांग्रेस का पास बहुमत था छत्तीसगढ़ क्यों जीत गई? अगर जो कांग्रेस का पास बहुमत था राजस्थान क्यों जीत गई? ये 28 चोर चिरकुट लोग, देश के गद्दार लोग, ये गद्दार पार्टी के लोग